हिंदू सनातन धर्म की आस्था के अपने चरम पर पहुंचने का नाम है महाकुंभ। हर 12 साल बाद मनाया जाने वाला यह महापर्व इस वर्ष उत्तराखंड देवभूमि में मनाया जा रहा है, जो पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उत्तराखंड यात्रा स्वर्ग की। आज हम आपको सीधे ले चले हैं हरिद्वार, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। माँ गंगा, जिसे पतित पावनी पापनाशनी भी कहा गया है, कि अविरल धार व महाकुंभ का अमृत योग इस महाकुंभ की धुरी रही है। पूरे भारतवर्ष में केवल 4 ही स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। 2021 में हरिद्वार में आयोजित यह महाकुंभ इसलिए भी विशेष है कि 2020 का जो पूरा वर्ष रहा वो कोरोना से ग्रसित रहा, और 2021 में वैक्सीन के साथ साथ नई उम्मीदें भी हम लोगों के लिए आई है। उम्मीद रहेगा कि आने वाला वर्ष मंगलमय सभी के लिए रहेगा। पुरानी कथाओं और अगर हम ग्रंथों के अनुसार इस महाकुंभ के रहस्य को जानने का प्रयास करें, इतिहास को जानने का प्रयास करें, तो कहा जाता है कि देव असुरों ने जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 बहुमूल्य संपदाएं निकली थी। उन्हीं में से एक था अमृत, और इस अमृत कलश के निकलते ही जब कलश निकला था तो वहीं उस कलश को लेने के लिए, अमृत पान के लिए देव और असुरों में महासंग्राम हुआ। और इस संग्राम में 4 स्थानों पर, पूरे विश्व में 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिन स्तरों को आज कुंभ स्थल के रूप में जाना जाता है। 12 वर्षों में आने वाला यह महापर्व विशेष योग मुहूर्त के साथ साथ नागा भक्तों, साधु संतों और साधुओं की गर्मामयी उपस्थिति से और अधिक भव्य और शानदार हो जाता है। इस साल कोरोना प्रतिबंध के कारण महाकुंभ को थोड़ा सा सीमित करने का प्रयास किया गया है तथा कोविड के नियमों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश उत्तराखंड तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की माया नगरी में आयोजित यह महाकुंभ भक्तों के आगमन के लिए आशातीत है। इस वर्ष यह महाकुंभ की अवधि भी थोड़ा सा कोरोना के कारण कम कर दी गई है, और इसे 28 दिनों के लिए इस महाकुंभ की जो अवधि है उसे रखा गया है। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर यह 28 अप्रैल 2021 तक इस महाकुंभ का आयोजन समाप्त हो जाएगा। आमतौर पर हम देखते थे कि जो हरिद्वार में महाकुंभ लगता था वो 3 से 4 महीने का लगता था। प्राचीन काल से ही जो महाकुंभ में है उसमें शाही स्नान की एक विशेष महत्वता रही है। विशेषकर उन लोगों के लिए यह एक भव्य आयोजन हो जाता है जो साधु संतों के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि विशेष मुहूर्तों पर आने वाला यह जो महाकुंभ है उसमें नागा साधु सन्यासियों के द्वारा स्नान सबसे पहले किया जाता है। उसी के बाद आम जनों का यहाँ पर स्नान होता है। इस वर्ष का जो महाकुंभ की अगर बात करेंगे तो पहला जो शाही स्नान था वो महाशिवरात्रि के दिन 11 मार्च को संपन्न हुआ। महाकाल के जो भक्त हैं, जो अनन्य भक्त कहे जाते हैं, नागा साधु, जो विभूति को धारण करते हैं और जो उनके गढ़ी के रूप में उनको पूजा जाता है, उनका स्नान की यहाँ पर एक विशेष मुहूर्त रहता है, क्योंकि सामान्य समय में हम इन नागा साधुओं के दर्शन नहीं कर सकते आसानी से। इसीलिए इनके दर्शन के लिए इन विशेष मुहूर्तों में जब कहा जाता है कि यही स्नान की तिथि है तो इसका महत्व इसीलिए बढ़ जाता है। इस वर्ष महाकुंभ में 4 जो है शाही स्नान रखे गए हैं। पहला जो था 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। दूसरा जो शाही स्नान है वो 12 अप्रैल को सोमावती अमावस्या तथा तीसरा 14 अप्रैल को मेष संक्रांति तथा चौथा जो और लास्ट जो अंतिम होगा वो 27 अप्रैल को वैशाखी पूर्णिमा के दिन होगा। तो जो भी श्रद्धालु भक्तजन इन विशेष मुहूर्त पर इन नागा साधुओं, इन भक्तों, इन श्रद्धालुओं के दर्शन लाभ करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी विशेष महत्वता अपने आप ही इस कुंभ की इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे जो विभूतियाँ हैं, जो गण हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, उनके जो दर्शन करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए इस दिन यहाँ पर भीड़ और बहुत ज़्यादा हो जाती है। आस्था व परम वैकुंठ के परमानंद का जो नाम है महाकुंभ, और ये महाकुंभ में जब हरिद्वार हम क्षेत्र की बात करते हैं, हरिद्वार में हर की पौड़ी के स्नान का एक अपना ही विशेष महत्व है। यहीं पर जो है विशेष स्नान का जो प्राचीन माँ गंगा का अवतरण माना जाता है, यहीं पर माना जाता है। माँ गंगा जो सभी लोगों के रोगों का, कष्टों का हरण करती है। यहाँ पर आम श्रद्धालुओं के अलावा पितृ पूजन के संबंधित भी जो कार्य हैं वहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर कर्मकांडों से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए भी लोग आते हैं। तो हरिद्वार हर की पौड़ी से ही कुछ दूरी पर यहाँ पर कुशा घाट है, जहाँ पर इन पितरों से संबंधित कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर जो कर्मकांड से संबंधित कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं।
जो भी श्रद्धालुगण इस पुण्य लाभ के लिए इस महाकुंभ हरिद्वार में आना चाहते हैं, तो आपको अगर आप रेलवे माध्यम से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन आपका हरिद्वार है, तथा एयरपोर्ट माध्यम से आने के लिए आपका जौलीग्रांट पड़ता है, तथा यहाँ पर स्थानीय रूप से टैक्सी और अन्य वाहन के द्वारा भी, बसों के द्वारा भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर होटलों की आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा या स्थानीय सरकार के द्वारा यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है, परिवहन की समुचित व्यवस्था है। तो सभी श्रद्धालुगण से विनम्र में निवेदन रहेगा कि आने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर लोकल मार्केट में भी आप जब जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के यहाँ पर आपको साधन की यहाँ पर सुविधा प्राप्त है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका मार्केट का जो दृश्य है, आप अगर शाम के टाइम पर कभी दिन के टाइम पर घूमेंगे तो बड़ा अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मेहमानबाजी व उनके दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, तथा कोरोना महामारी के बचाव के लिए भी विशेष यहाँ पर जो नियम है वो दिए गए हैं, तथा निर्देश जो है यहाँ पर दिशा निर्देश हैं वो भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार दोनों ने ही समय समय पर जारी कर रही है। हम अपने चैनल उत्तराखंड जर्नी टू हेवन के माध्यम से आप सभी श्रद्धालुओं को देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य भूमि हरिद्वार में इस परम लाभ की प्राप्ति हेतु के लिए आमंत्रित करते हैं। आप आइए और इस महाकुंभ की परम कृपा से अपने आप को कृतज्ञ बनाइए। माँ गंगा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।